मोदी जी के पास कोई चेहरा नहीं था मुसलमानों की बात करने के लिए। अगर कोई था तो कसम खुदा की हुआ असद ओवैसी था। वो गया अपने हिंदुस्तान की सारी बातों को रखा और पाकिस्तान को नाको चबवा दिए। अगर कसम खुदा की अगर मुसलमान वाकई में वह मुसलमानियत है उसके अंदर तो नाजिया इलाही का विरोध करे और ज्यादा से ज्यादा विरोध करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाले। अच्छा, ये क्या वजह है कि लगातार ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमान जो है वो दरी बिछाता है, चटाई बिछाता है, फिर भी जो है वो मजलिस को छोड़कर अलग अलग पार्टियों में मुसलमान जा रहे हैं, क्या वजह है? मुसलमान पहले से गुमराह हो चुका है, बहुत पहले से, जब से देश आजाद हुआ। सबसे बड़ी बात मुसलमान का मुद्दा क्या है? आप लोग देश की जो स्थिति है उस पर बात करिए। देश को ओवैसी के ऊपर इल्जाम लगे, MIM के ऊपर इल्जाम लगे, कौन बाहर आया, कौन देश में पुराना है, कौन, इस पे मत बात करिए। बात देश का मूल मुद्दा क्या है, देश में इस वक्त दिक्कत क्या है, आप रोजगार पे बात करिए। पहले बात, आप लोग खुद सवाल के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। इस वक्त सवाल आपसे होना चाहिए। सुनिए मेरी, आप आरोप बाद में लगाइएगा, पहले जो आपसे सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। आप आरोप बाद में लगाइएगा। हम बोलिए। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि लगातार ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो दरी बिछाते हैं, चटाई बिछाते हैं, लगातार, एक मिनट, लगातार मुसलमानों की वो बात करते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि मुसलमान उनकी बात नहीं सुनते हैं और तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं या सत्ताधारी पार्टी उनसे जुड़ जाती है? ये मेरा सीधा सवाल है। तो भाई गली गली में जो है इतने सारे दलाल पैदा हो गए कि बस कुछ पूछिए मत। और आप जो कह रहे हैं ना कि वो दरी बिछाते हैं, तो दरी बिछाने की रियलिटी ये है कि यादव समाज के अनगिनत सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, जबकि उनकी इतनी हिस्सेदारी भी नहीं है और इतनी उनका मार्जिन भी नहीं है। समझते हो, जैसे क्वांटिटी है वोटों में, इस तरह उनकी क्वांटिटी भी नहीं है। तो हमारे ऊपर जो है ना घोड़ा खड़ा करके जो है ना हमें और ऊपर चढ़ के चले जाते हैं वो। तो इसी तरह ये देख लो, दरी बिछाने का काम करते हैं मुसलमान और उनको गुमराह जो कर रहे हैं ना, जिस तरह हमारे गली कूचों में तुमने देखा होगा मुनाफिकत भी भरी पड़ी है और दलालत भी भरी पड़ी है। और अभी भाई बता रहे थे कि नाजिया इलाही, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा ऊपर रखती है ताकि लेवल बढ़ सके। इससे पहले अभी तो सदर साहब के बारे में उसने अनाप शनाप बोला, इससे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी कर चुकी है। और वो यही NH हाईवे, इसके ऊपर जब महाकुंभ चल रहा था तब भी उसने एक ऐसा ही झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था कि कोई मुझे मार के चला गया, कोई मुझे गाड़ी ठोक के चला गया। जब उसका ओल्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर है, जब उन्होंने फैक्ट चेक करा तब उन्होंने बताया, तो सारी रियलिटी सामने रख दी। तो उसको जो है ना खुद केस को उसको वापस लेना पड़ा। तो आप समझ ही सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को जो है ना भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर रखती है। ये मुसलमानों के खिलाफ बरगला सकती है, बोल सकती है। इसलिए तो हम तो ऐसे लोगों को कोई भाव या कोई मूल्य देते हैं। कार्यवाही हो रही है बुलडोजर को लेकर, देख लेंगे आप, चाहे मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार जो मजलिस है उसकी आवाज उठा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या बुलडोजर की कार्यवाही या जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो मुस्लिम या एक धर्म को देखकर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुस्लिम और एक धर्म को देखकर किया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। लेकिन देख लीजिए, मुसलमान अगर रोड पे नमाज पढ़ता है उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके नाम FIR कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर कोई गैर मुस्लिम अगर कुंभ की यात्रा या कोई यात्रा निकालता, कांवड़ यात्रा निकालता, तो उसके ऊपर रोड पे फूल बरसाए जाते। ये सबका साथ सबका विकास है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और मुसलमानों का जो रहा सवाल, आपने कहा कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी मतलब दूसरी पार्टियों में है, MIM से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों की जज्बात के साथ ये तमाम पार्टियों ने इतना खिलवाड़ कर दिया कि मुसलमान अब अपना कायद चुन चुके हैं, अब होश में आ चुके हैं। अब मुसलमान इस वक्त एक एक मुसलमान के एक कायद पैदा हो चुका है, एक लीडर पैदा हो चुका है। ओवैसी साहब की क़यादत पे ये लब्बैक करें। आज देखिए, ये प्रदेश का पहला जो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन था, उसमें देखिए कितनी ज्यादा तादाद में, हजारों की तादाद में जनसंख्या में लोग आए और उन लोगों ने कहा कि मैं, ओवैसी साहब ने भी खुद कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ओवैसी साहब का जिक्र हो रहा है। जिस तरीके से अभी आप देखेंगे विदेश में एक डेलीगेशन गया, उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ओवैसी साहब की हो रही है। उन्होंने लगातार तर्कों के साथ, और उनकी आप बिहार में एक जनसभा उन्होंने किया, उन्होंने तिरंगा साफा पहना। ओवैसी साहब की जो मजलिस होती है उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और विपक्ष ये लगातार फिर से आरोप लगा रहा है कि क्या ये जो बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं उसकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ मसला है। मुस्लिम समाज पहले से ही देश के साथ खड़ा था, कभी अब्दुल हमीद के रूप में, कभी अब्दुल कलाम के रूप में और आज बैरिस्टर के रूप में। हम कल भी देशभक्त थे, आज भी देशभक्त थे, मगर ना जाने क्यों कुछ लोग हैं जिन लोगों का देश की आज़ादी से लेकर आज तक कोई योगदान नहीं है और आज देश पे हुकूमत पे पूरी तरीके से वो लोग काबिज हैं। तो अधिकतर वो नौटंकियां करते रहते हैं, इसके बारे में और हम क्या कहेंगे। ओवैसी साहब का अगर नाम लिया जाए तो क्या कहेंगे उनके लिए?
वैसी साहब को नाम लिया जाए हाँ, तो वैसी साहब के लिए क्या कहेंगे आप? वैसी साहब एक बढ़िया नेता है। वो मजलूमों के साथ रहते हैं और गरीबों के साथ हर एक का वो केस लड़ते हैं, और कोई नेता ऐसा नहीं है जो केस लड़े। मुसलमान या दलित कोई भी इंसान आए, वो असदुद्दीन वैसी एक शेर है, बढ़िया से सब चीज। कम बोल रहे हैं आप। सदन में जब हमारा नेता